आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पूछताछ के दौरान सत्येंद्र जैन को वकील की उपस्थिति की इजाजत मिली थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है। सर, कैसे देख रहे हैं, हाई कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उनको वकील की उपस्थिति में पूछताछ के लिए कहा गया? देखिए, वकील की उपस्थिति में पूछताछ के लिए इसलिए कहा गया था कि लोअर कोर्ट में इन्होंने उनको आरोपी कहा, और लोअर कोर्ट में जब आरोपी कहा तो एक्यूज्ड मानते हुए कोर्ट ने कहा कि भाई इनका राइट है, इनके साथ वकील रहेगा। हाई कोर्ट में जब पहुंचे तो ईडी वाले कह रहे हैं नहीं नहीं, वो तो आरोपी है ही नहीं है, उनपे कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। ये ईडी कह रही है वहां पे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर में बताया आपने। इसका मतलब कि आपने उसको गप्पी अड्डा बना रखा है। वो बिग बॉस का घर है ईडी दफ्तर। 10 दिन तक आपने एक मंत्री को पूछताछ के नाम पे और इतना बड़ा हंगामा क्रिएट करके वहां पे बुला लिया, गिरफ्तार करके अपनी जेल में डाल दिया, और अब आप कह रहे हैं उनपे तो ना तो एफआईआर है ना उनपे कोई कंप्लेंट है, तो बुलाया किस लिए भाई? 8 साल पुराने मामले में 7 बार तुम जिस मंत्री को बुला चुके हो, पूछताछ कर चुके हो, तुमको कुछ मिला नहीं। अपने आकाओं के कहने पे हिमाचल के चुनाव के पहले फिर तुमने बुला लिया। तो इसलिए अब स्मृति ईरानी को, भारतीय जनता पार्टी को, पूरी की पूरी बीजेपी को, इस देश के लोगों से, आम आदमी पार्टी से और खास तौर से सत्येंद्र जैन के परिवार से लिखित चिट्ठी लिख के माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने उनको देश का गद्दार कहा, इन लोगों ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, तो इनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सर, अभी जो 9 विभाग थे जो सत्येंद्र जैन के पास थे वो सारे ट्रांसफर कर दिए हैं मनीष सिसोदिया पर, लेकिन अब सिसोदिया साहब के ऊपर भी अलग तरीके के आरोप जो हैं वो लगने हैं। 2000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा है, 5 लाख का कमरा 25 लाख में बनाने का। देखो, ऐसा है कि आप लोगों को ऐसे कॉमेडी के शो बार बार अभी देखने को मिलेंगे, उस पर आप परेशान मत होइए और देश का समय बर्बाद मत कीजिए। मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है और मोदी जी से भी अनुरोध है कि केजरीवाल जी ने तो खुद रिक्वेस्ट किया कि सबको उठा के अंदर कर दो। शिक्षा पे जो काम कर रहा है, स्वास्थ्य पे जो काम कर रहा है, बिजली पे जो काम कर रहा है, पानी पे जो काम कर रहा है, विकास पे जो काम कर रहा है, सबको पकड़ के जेल में डालो। अब मनीष सिसोदिया जी पे क्या मामला है? 3 साल पुरानी एक शिकायत है जिसको 3 साल तक ये लोग चूजा बना के रखे हुए थे। अब कह रहे हैं अंडा देगी वो कंप्लेन। आपने मजाक बना रखा है। 3 साल के बाद वो कंप्लेन फॉरवर्ड हो रही है। 3 साल तक उस शिकायत पे बैठी रही है सीबी। तो ऐसे निकम्मे अधिकारियों पे कार्य, लेकिन उन अधिकारियों को भी क्या कहेंगे, उनको तो जैसे उनके आका कहते हैं वैसे चलते हैं वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकारी केंद्र एजेंसियां हैं वो लगातार जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है उसके तहत काम कर रही हैं। सिसोदिया जी के ऊपर भी जो आरोप लगे हैं उनमें कोई दम नहीं है, 3 साल पुराना आरोप है, लेकिन वेंडेटा के चलते, पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते ये सारी जो कार्रवाई है वो हो रही है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।